मैं अकेला ही चला था, जानी वे मंजिल मगर लोग साथ आते गए पर कारवां बनता घर। नमस्कार, मैं हूँ प्रतिभा और आज का हमारा विषय है नीड ऑफ द आवर। बहुत ही महान है और महत्वपूर्ण भी है। वर्तमान समय में घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है और ये धीरे धीरे एक सामाजिक समस्या भी बनती जा रही है। भारत के साथ साथ पूरे एशियाई देशों में भी ये समस्या विकराल रूप लिए हुए है। लेकिन हमारे देश में कुछ महान लोग भी हैं जो एक कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। बुजुर्गों के लिए ये खास कॉन्सेप्ट है टाइम बैंक का। भारत में भी टाइम बैंक ऑफ इंडिया के नाम से शुरू किया है श्री पीसी जैन जी ने। शुरू में तो 2-3 लोग ही थे और जैसा कि कहते भी हैं कि एक लौ जलाना चाहिए, उसके बाद तो फिर कई सारे लिए उसके साथ जुड़ जाते हैं। दरअसल टाइम बैंक अथवा समय बैंक की अवधारणा स्विट्जरलैंड में स्विस फेडरल सामाजिक सुरक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित एक वृद्धावस्था पेंशन कार्यक्रम है। लोग बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं और अपने उस बिताए हुए समय को समय बैंक में जमा कर देते हैं और जब उन्हें बुढ़ापे में बीमारी या आवश्यक देखभाल के लिए जरूरत होती है तो वो इसे वापस ले सकते हैं। रोज उन्हें बुजुर्गों की देखभाल करनी होती है जिन्हें मदद की जरूरत होती है। उनके सेवा घंटों को सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के व्यक्तिगत समय खातों में जमा किया जाता है। नियमानुसार सेवा के 1 वर्ष के बाद समय बैंक सेवा देने वाले व्यक्ति के काम के घंटे की गणना करता है और उसे एक समय बैंक कार्ड जारी करता है। जब उसे अपनी देखभाल करने के लिए किसी की आवश्यकता होती है तो वह समय और ब्याज को वापस लेने के लिए अपने समय बैंक कार्ड का उपयोग कर सकता है। सूचना सत्यापित होने के बाद समय बैंक अस्पताल या उसके घर पर उसकी देखभाल करने के लिए स्वयं सेवकों को नियुक्त करता है। एक फॉरवर्डेड मैसेज के अनुसार स्विट्जरलैंड में पढ़ने वाली एक छात्रा ने बताया कि वहाँ पढ़ाई के दौरान मैंने एक मकान किराए पर लिया जिसकी मालकिन क्रिस्टीना एक 67 वर्षीय बुजुर्ग एक्स टीचर थी जो अब रिटायर्ड थी और उन्हें अच्छी खासी पेंशन मिल रही थी। एक दिन उस स्टूडेंट को पता चला कि वो महिला अभी भी कार्य कर रही थी और उन्होंने एक 87 वर्षीय बुजुर्ग की देखभाल करने का काम ले रखा था। स्टूडेंट ने महिला से पूछा कि क्या वो पैसे के लिए काम कर रही है, पर उस महिला के जवाब ने स्टूडेंट को चौंका दिया। जवाब था, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं अपने काम के आवाज को समय बैंक में जमा कर रही हूँ और जब मैं अपने और अधिक बुढ़ापे में चल नहीं सकूंगी तो मैं इसे वापस ले सकती हूँ। स्टूडेंट ने समय बैंक की इस अवधारणा के बारे में सुना तो बहुत उत्सुक हुई। वह महिला भी सप्ताह में 2 बार काम पर जाती थी, हर बार 2 घंटे बिता दी थी, बुजुर्गों की मदद करती, उनकी खरीदारी करती, उनके कमरे की सफाई करती, उन्हें धूप सेकने के लिए ले जाती और उनसे बातें करती थी। एक दिन वो स्टूडेंट कॉलेज में थी तो मकान मालिक ने फोन किया और कहा कि वह खिड़की साफ करते समय स्टूल से गिर गई। मकान मालिक का टखना टूट गया था और उसे थोड़ी देर बिस्तर पर रहने की जरूरत पड़ गई। तभी थोड़ी देर बाद मकान मालिक ने फिर से फोन किया और उससे कहा कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसने पहले ही समय बैंक को एक निकासी अनुरोध प्रस्तुत कर दिया है। 2 घंटे से भी कम समय में समय बैंक ने एक नर्सिंग कर्मी को मकान मालिक की देखभाल के लिए भेज दिया। अगले 1 महीने तक नर्सिंग कर्मी ने मकान मालिक की रोज देखभाल की, उसके साथ बातचीत की और उसके लिए स्वादिष्ट भोजन भी बनाया। देखभालकर्ता की सावधानी पूर्वक देखभाल के तहत मकान मालिकिन का जल्द ही स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और ठीक होने के बाद वो फिर से काम पर वापस भी चली गई। उसने कहा कि समय बैंक में अधिक समय बचाने का इरादा रखती है क्योंकि वह अभी भी स्वस्थ है। स्विस पेंशन संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षण से पता चलता है कि स्विस के अधिक से अधिक लोग भी इस प्रकार की वृद्धावस्था देखभाल सेवा में भाग लेना चाहते हैं। स्विट्जरलैंड की सरकार ने समय बैंक
पेंशन योजना का समर्थन करने के लिए कानून भी पारित किया है। स्विट्जरलैंड शैली समयबद्ध पेंशन हमारे लिए भी एक बहुत ही वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। आज विश्व और एशिया के कई अन्य देशों में भी बुढ़ापे का समर्थन करने के लिए समय बैंकों का उपयोग एक आम बात बन गई है। यह न केवल देश के पेंशन खर्च को बचाता है बल्कि अन्य सामाजिक समस्याओं का भी हल करता है। इसी कॉन्सेप्ट की कड़ी जोड़ते हुए टाइम बैंक ऑफ इंडिया के फाउंडर श्री पीसी जैन जी ने 19 अप्रैल 2019 को एक ऑल इंडिया बेसिस पर चंडीगढ़ में टाइम बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल लॉन्चिंग की। एक पत्रिका में दिए गए इंटरव्यू के माध्यम से श्री पीसी जैन जी ने बताया, आज के दौर में इस कॉन्सेप्ट को व्हाट्सएप और एसएमएस के माध्यम से भी जन जागरण तक फैलाया जा रहा है। इसको पिन कोड एरिया के हिसाब से डिजाइन किया है। पूरे भारत को पोस्टल पिन कोड एरिया में बांटा हुआ है। क्योंकि पिन कोड एरिया 4-5 किलोमीटर से बड़ा दायरा नहीं होता, इसमें किसी का भी आना जाना बड़ा आसान हो जाता है। इस एज ग्रुप भी डिसाइड किया है क्या है कि इस एज ग्रुप के लोग ही एज अ वॉलंटियर बन सकते हैं। क्योंकि इसमें बुजुर्गों में फोकस किया गया है तो बुजुर्गों की परेशानियों को दूसरे बुजुर्ग ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो 2 कैटेगरी के हैं, सुपर सीनियर सिटीजन जो 70-75 से ऊपर है और दूसरे वो जो सीनियर सिटीजन है जो 60+ है, जिनके पास आज टाइम है, एनर्जी भी बाकी है, वे अपने समय का प्रोडक्टिव यूज करना चाहते हैं। तो दोनों के पास समय की ही समस्या है। एक के लिए समय काटना इसलिए मुश्किल है कि उसको कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और दूसरे वाले के पास एनर्जी है, उसको ये समझ नहीं है कि मैं अपने इस समय का उपयोग कहाँ करूँ। तो इन दोनों को मिला दें तो हमारा जो बेसिक टारगेट ग्रुप है वो दोनों ही स्थिति में सीनियर सिटीजन है, 60+ वाले हैं। मूल रूप से तो टाइम बैंक में हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि जो बुजुर्गों का घर में दिन भर समय कटता नहीं है, उनको अवसाद या डिप्रेशन के कारण कई तरह की बीमारियां लग जाती है, उनको प्रसन्नता का अनुभव हो, उनका वो समय किसी न किसी मित्र के साथ गुजरे। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना नहीं रह सकता है। और समाज क्या है? हम और आप जो मित्र हैं वो ही समाज है। तो उनके साथ उनको ऐसे ही मित्र चाहिए। किसी को हॉस्पिटल जाना है, किसी को मेडिकल चेकअप कराना है, बैंक का कोई काम पड़ गया या कहीं पर भी जाना है तो टाइम बैंक के मेंबर ले जाएंगे। जैसे पोते या बेटे उनको लेके जाते हैं, ऐसे उनका साथी उनको लेकर जाएगा। अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ गया, 2 दिन तक कौन संभालेगा? आज सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे बढ़िया बढ़िया संदेश मिल जाएंगे, आप जल्दी स्वस्थ हो, गेट हेल्थ सून, पर वहाँ 4 घंटे हॉस्पिटल में बिताने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर जो टाइम बैंक के साथी हैं वो बैठेंगे, इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, खर्चा वो अपना उठा रहा है, लेकिन एक जनरल अटेंडेंट की तरह वो हमदर्द बनकर व्यवहार करते हैं। एक नजर रजिस्ट्रेशन कैसे करें इस पर भी समझ लेते हैं। www.timebankofindia.com की वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर उसका एडमिन वेरीफाई कर लेगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई भी साथी जो एग्जिस्टिंग मेंबर है या एडमिन है वो उनकी बिहाफ पर उनका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। जो एडमिन है वो अवैतनिक है, स्वेच्छा से काम कर रहा है, इस पे कोई एम्प्लॉय नहीं है, कहीं पे भी कोई वेतन किसी को भी नहीं है, सेवा से जोड़ना है तो सेवा से काम करना है। यूथ को अभी इसमें इसलिए शामिल नहीं किया गया कि अभी उनके पास लंबा जीवन पड़ा है, उनको अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, अपने परिवार को चलाने के लिए फोकस करना है। लेकिन यदि आपको ये दर्द महसूस होता है कि आपके पेरेंट्स को कोई देखने वाला नहीं है, आपकी कठिनाई कोई समझने वाला नहीं है, आप अपने बुजुर्गों के साथ में हैं या नहीं, आप भी इस मुहिम में शामिल होकर और अपने बुजुर्गों का जीवन सुखी रख सकते हैं। मित्रों, समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और देता भी है। आज हम सुखी हैं, संपन्न हैं
हमारे पास अपना परिवार है, मित्र हैं जो समय रहते हुए हमारी सहायता करने को तैयार है। किंतु समाज में ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनके पास में अपना परिवार नहीं है, मित्र नहीं है और बुढ़ापे में उन्हें कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम सबको इस अवस्था से गुजरना ही है, जरावस्था सबकी आनी ही है, तो क्यों ना हम इनकी सेवा करके अपने भविष्य के लिए भी, अपना भविष्य संवारने के लिए समय को आज जमा कर सकें। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें अपनी वृद्धावस्था में कोई भी अपने आप को बेसहारा या अकेला ना महसूस। लोगों को ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट करें, टाइम बैंक के उद्देश्य को लेकर के चलें, आगे बढ़ते रहें, निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन करें। इन शब्दों के साथ वक्त का खास होना जरूरी नहीं, खास लोगों के लिए वक्त होना जरूरी है। थैंक यू।